कुछ नहीं करना, आपका जोन सा एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसको उसी के साथ ऐड करना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab आपका कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। आपको काटने के लिए क्या इक्वल होना चाहिए, ठीक है इनका। तो यहाँ पे देख रहे हो आप इक्वल नहीं है तो आपको ये करना है, एंड ये इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स जब भी होगा जब इसका ऑर्डर सेम है, ठीक है। ऑर्डर सेम है तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई साहब, क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 3 हमारा मैट्रिसेस चल रहा था एंड एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी। एक्सरसाइज 3.2 का पूरा हर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, बट 2 पार्ट में ये बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी थोड़े लॉन्ग है एंड ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 22 क्वेश्चन है इसके, तो 2 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हम मतलब कितना मतलब क्वेश्चन करेंगे, वो मैं एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम करेंगे एंड देन फिर हम सेकंड पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे यह एक्सरसाइज, ठीक है। एंड एक चीज़ और बोल दूं कि मैंने इस एक्सरसाइज का जितना भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में सब कुछ सिखा रखा हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो देख के आओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, बट फिर भी मैं आपको एक भी डाउट नहीं आने दूंगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको फिर भी कोई डाउट नहीं आएगा, आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ समझते जाओगे ईजिली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, लेट ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे रखा है, सी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। ये 5 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं, तो करते स्टार्ट। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं, ठीक है। हमें क्या ए प्लस में बी मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हम क्या 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, 3 मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी करना है हमको, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना हमको। ए मैट्रिक्स लिखना है पहले, ठीक है, 2 4 3 2, प्लस करना है क्या बी मैट्रिक्स, तो 1 3 -2 5, ठीक है। ये प्लस करना है। एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी कर सकते हैं जब इसका ऑर्डर सेम हो मैट्रिक्स का, ठीक है। इसका भी 2 × 2 का है, इसका भी 2 × 2 का है, ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड कैसे करना है देखो, सिंपल है, इधर मैं कर देता हूँ। देखो कुछ नहीं करना, आपका जोन सा एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसको उसी के साथ ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि ये आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो 2 प्लस में 1, ठीक है, ऐसी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, इसको ऐड करना है। 4 प्लस में 3, ठीक है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको ऐड करो। 3 प्लस में -2 एंड 2 प्लस में 5, ठीक है। मतलब जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसको उसी के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करोगे इसको तो आपका कितना आएगा, ये आएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 और ये तुम्हारा 7, ठीक है। तो ये आपका ए प्लस में बी मैट्रिक्स निकल आया, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं करा हमने, बस आपको देखना ऑर्डर सेम है तो एडिशन हो जाएगा और जिस पोजीशन पे जोन सा है उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ए माइनस में बी, तो ए में से बी वाला मैट्रिक्स माइनस करना है, तो 2 4 3 2 माइनस करना है क्या बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5, ठीक है। तो वही है, सेम ऑर्डर सेम है तो माइनस भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वो माइनस करो, जिस पोजीशन पे जोन सा है उसको उसी के साथ माइनस करना है, तो 2 में से 1 माइनस होगा, ठीक है। 2 माइनस में 1, 4 माइनस में 3, ठीक है, 3 माइनस में 2, तो 3 माइनस का साइन और ये -2 है तो -2, ठीक है। 2 प्लस में 5, ऐसी आपको ये इजीली समझ भी आ रहा होगा अगर आपने पिछली लेक्चर देखी है तो, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 3 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 5 और ये 5 यहाँ पे माइनस लगाना था, ठीक है। 2 में से 5 माइनस होगा, ठीक है, तो 2 माइनस में 5 आपका -3, ठीक है। तो ये आपका ए माइनस बी भी निकल आया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, 3a - c, ठीक है, 3a - c करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको सिंपल पता होना चाहिए, 3a - c मतलब कि ए मैट्रिक्स के साथ क्या 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 मल्टीप्लाई करना है किसको, ए मैट्रिक्स है आपका 2 4 3 2, ठीक है। बीच में -c करना है तो माइनस कर दो सी मैट्रिक्स ये रहा, -2 5 3 4, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले तो आपका ये मल्टीप्लाई में, तो याद रखना इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी नंबर आपका मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो इसको क्या सारे के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सारे मतलब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो करोगे तो देखो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 को 4 के साथ करोगे तो 12 हो जाएगा, 3 को 3 के साथ करोगे तो 9 हो जाएगा, 3 को 2 के साथ करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में सी मैट्रिक्स आपका है -2 5 3 4, ठीक है। अब सिंपल माइनस करना है तो माइनस कर दो। देखो जिस पोजीशन पे जोन सा उसको उसी के साथ माइनस करना है। 6 में से 6 माइनस में -2, ठीक है। 12 माइनस में 5, 9 माइनस में 3, 6 माइनस में 4, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 2 8, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, a × b, ठीक है। ए बी होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, ए बी मतलब कि a × b करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैं इधर कर देता हूँ। पहले ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। देखो 2 4 3 2, ठीक है, 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स हमारा क्या 1 3 -2 5, ठीक है, 1 3 -2 5, ठीक है, -2 5। हाँ तो ये हमें क्या मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का मैंने रूल बता रखा हूँ, ठीक है। क्या करना होता है हमको, सिंपल पहले इसका ऑर्डर देखो 2 × 2 का ऑर्डर है, इसका भी 2 × 2 का ऑर्डर है, ठीक है। सिंपल है आपका कि क्या करना है आपको, फर्स्ट पे जो है, ठीक है, फर्स्ट पे जो जोन सा मैट्रिक्स है उसका आपको देखना है कॉलम, ठीक है। और सेकंड पे जोन सा मैट्रिक्स है उसका देखना है आपको रो। अगर बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो। देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को उठाना है, ठीक है, फर्स्ट रो को उठाना है आपको, और पहले इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको उठाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 1 के साथ करोगे और 4 को इसके साथ करना है, ठीक है। प्लस का साइन लगाओगे बीच में, 4 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, ठीक है। ऐसे ही अब देखो ये वाला रो खत्म, ये वाला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को इस वाले कॉलम के साथ भी करना है। जितने भी कॉलम हो सेकंड मैट्रिक्स के सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर एक और यहाँ पे कॉलम होता तो उसके साथ भी हम क्या इसको मैट्रिक्स को मतलब इस वाले एक रो को मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ करोगे तो 2 को 3 के साथ करोगे, 2 × 3, बीच में प्लस का साइन लगेगा। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, ठीक है, 4 को 4 × 5, ठीक है। ऐसे ही अब देखो इसका काम खत्म हो गया, इसने सारे कॉलम को खत्म कर दिया मल्टीप्लाई करके। अब है सेकंड रो की बारी। सेकंड रो को उठाओगे, फिर दोबारा इस कॉलम के साथ भी इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ठीक है, 3 × 1, बीच में प्लस का साइन लगाओगे। 2 को मल्टीप्लाई करोगे फिर अगले वाले के साथ, ठीक है। तो 2 × -2, ठीक है। अब देखो इस वाले कॉलम को खत्म करा, अब इसी को उठाना है इस वाले के साथ भी, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, बीच में प्लस का साइन लगाओगे इसको इसके साथ, ठीक है। 2 × 5। ऐसा नहीं करना आपको, इसी को उठाया इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, इसको इसके साथ करना है। एक बार खत्म हुआ अगले वाले को अगले वाले के साथ, ठीक है, ऐसे करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस आपको सिंपल अब तो ये जोड़ना और गुणा करना है। तो सिंपल है, देखो 2 × 2, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा मतलब 2 आएगा। एंड प्लस आपको करना है क्या, यहाँ पे 4 दूनी 8, माइनस को होगा तो -8, ठीक है। यहाँ पे 2 3 6, प्लस में 4 5 20, यहाँ पे 3, प्लस में -4, एंड 3 3 9, प्लस में 5 दूनी 10, ठीक है। अब सिंपल है, 2 माइनस में 8, ठीक है, -6 बचेगा आपका। ये तो बेसिक है, इतना तो पता होगा। प्लस माइनस 6 प्लस में 20 आपका 26 हो जाएगा। 3 में से 4 मतलब 3 माइनस होगा 4 में से, तो -1 बचेगा, ठीक है, बड़ा क्योंकि ये है इसका ही साइन आएगा। एंड 9 और 10 आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका a × b भी हो गया। फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, b × a करो, ठीक है। तो b × a भी करते हैं हम। तो इस बार b मैट्रिक्स को पहले लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका b मैट्रिक्स, इसको पहले लिखो 1 3 -2 5, एंड a मैट्रिक्स आपका ये है तो ये लिख दो फिर 2 4 3 2, ठीक है। ये आपका हो गया। अब मल्टीप्लाई करना सिंपल है, इसका ऑर्डर लिख दिया पहले, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम देखना है और सेकंड वाले मैट्रिक्स का आपको रो देखना है, ठीक है। अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो करो। फर्स्ट रो को उठाओ,
पहले इस वाले कॉलम के साथ फिर इस वाले कॉलम के साथ। तो 1 × 2 प्लस का साइन 3 × 3, ठीक है। एंड ऐसे ही अब इसको, ये वाले कॉलम खत्म हो गया, अब इसी को उठाना है अगले कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 × 4 प्लस में 3 × 2, ठीक है। अब देखो इसने, इस वाले रो ने दोनों कॉलम को ख़त्म कर दिया, अब इसकी बारी आई, अब ये करेगा, ठीक है। तो -2 × 2 प्लस का साइन बीच में 5 × 3, ठीक है। एंड फिर -2, ये वाला कॉलम खत्म हुआ, अब इस वाले कॉलम के साथ। तो -2 × 4, -2 × 4 प्लस का साइन बीच में 5 × 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 × 2 के साथ होगा तो 2 होगा, प्लस में 3 × 9, तो 9, 2 प्लस में 9 आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 प्लस में 6 और 4 प्लस में 6 आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पे -4, यहाँ पे तुम्हारा 5 × 15, ठीक है। तो -4 प्लस में 15 एंड यहाँ पे तुम्हारा -8 प्लस में 10। तो कर दो इसको, 11 10, ये आपका होगा तो बचेगा 11 एंड यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 8 में से -8 10, तो बचेगा 2, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन आता है जो सा बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया b × a हो गया। एक चीज़ और देख रहे हो आप कि a × b आपका ये आया, ठीक है, इसमें एलिमेंट ये आए, और b × a में एलिमेंट ये आया। तो एक चीज़ आपको यही पता चल रहा है ये दोनों बराबर नहीं है। तो a × b करोगे और b × a करोगे तो बराबर नहीं आता, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 5 पार्ट थे, हमने कर दिया, ठीक है। एंड अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, कंप्यूट दी फॉलोइंग। आपको मतलब ये 4 पार्ट दे रखे हैं, इसमें आपको बस सिंपल इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, ये मैट्रिक्स प्लस में ये मैट्रिक्स, ठीक है, ऐड करना है आपको। तो कर दो। देखो मैंने बोला था एडिशन के लिए आपका क्या, सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑर्डर आपका 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 बराबर है तो हो जाएगा। तो आपको जोन से पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसके साथ उसी को ऐड करना है, ठीक है। तो a प्लस में a, b प्लस में b एंड -b प्लस में b, -b प्लस में b एंड इसी तरह आपको यहाँ पे a प्लस में a, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपका, a प्लस में 2a हो जाएगा, b प्लस में b 2b, -b प्लस b आपका 0 कट जाएगा ये, ठीक है। एंड a प्लस में 2a, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं अब। सेकंड पार्ट में आपका क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एडिशन करना है, इसको सिंपल कर दो। इस वाले पोजीशन को इस वाले के साथ ऐड करना है, तो करो। a² प्लस में b² ऐड करना है 2ab, ठीक है। इसी तरह इसको इसके साथ ऐड करना है, b² प्लस में c² प्लस में 2bc, ठीक है। एंड अब इसको करो ऐड इसके साथ। तो a² प्लस में c² माइनस में 2ac एंड इसको इसके साथ। तो a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ठीक है। अच्छा ऐड तो कर दिया हमने। एंड अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, ठीक है। वो क्या चीज़ समझने मैं बताता हूँ। a² प्लस में b² प्लस में 2ab आपका कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही b² प्लस में c² प्लस में 2ab आपका b प्लस c का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे तुम्हारा a² प्लस में c² माइनस में 2ab, ये कौन सा फॉर्मूला आपका, a² माइनस में 2ab प्लस में c² वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको कि 2 फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। एक तो आपका a प्लस में b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें आपका a² होता है प्लस में b² प्लस में 2ab एंड एक आपका होता है a माइनस में b का होल स्क्वायर, जिसमें आपका a² माइनस में या b² प्लस में माइनस में 2ab, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। अच्छा यहाँ पे आप इससे कन्फ्यूजन मत होना कि बस a और b ही हो सकता है, इसके जगह कोई भी हो सकता है, ठीक है। 2 वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, जैसे इसमें आपका a और c है, ठीक है। बट ये आपका क्या a माइनस में c का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a माइनस में c का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे a² प्लस b² माइनस में 2ab, a माइनस में b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है वैसे तो।
तो ये आपको बस सिंपल एडिशन करना था, आपका ये आया फाइनल आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट हम करते हैं अब सीधा। तो थर्ड पार्ट में आपका क्या है, आपको इस मैट्रिक्स को इस वाले के साथ ऐड करना है। सिंपल है, कर दो -4। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो 3 × 3 की मैट्रिक्स है ये भी हमारी, ये भी 3 × 3 की मैट्रिक्स है हमारी, बराबर है, हो जाएगा ऐड। ठीक है, तो -1 को 12 के साथ ऐड करना है, -1 प्लस में 12। ठीक है, 4 को प्लस मतलब 7 के साथ, तो 4 + 7 -6 प्लस में 6 -6 प्लस में 6 एंड 8 प्लस में 8 8 प्लस में 8 5 प्लस में 0 5 प्लस में 0 16 प्लस में 5 16 प्लस में 5 2 प्लस में 3 2 प्लस में 3 8 प्लस में 2 8 प्लस में 2 5 प्लस में 4। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब बस सिंपल इसको जोड़ दो, तो ये आपका क्या आएगा, -1 + 12। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है एंड साइन बड़े वाले का आता है, तो माइनस होगा तो 11 बचेगा आपका प्लस का। ठीक है, 4 7 11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा, -6 + 6। ठीक है, 8 8 16 5 + 0 5 6 16 5 21 2 3 5 8 2 10 और ये तुम्हारा 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट भी। एंड फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, आपका ये दे रखा है मैट्रिक्स और ये दे रखा है मैट्रिक्स, इसको बस ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करो। तो देखो जोन सा पोजीशन पे जोन सा उसको उसी के साथ ऐड करना है। तो cos² x प्लस में sin² x। ठीक है, cos² यहाँ पे मैं कर देता हूँ, cos² x प्लस में sin² x। ठीक है, ऐसे ही sin² x प्लस में cos² x sin² x प्लस में cos² x। ठीक है, sin² x प्लस में cos² x, ऐसे sin² x प्लस में cos² x। ठीक है, एंड cos² x प्लस में sin² x cos² x प्लस में sin² x। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कौन सा, sin² x और cos² x का प्लस करोगे तो आपका 1 आता है। ठीक है, तो ये आगे पीछे चल जाएगा, तो sin² x प्लस में cos² x आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमने कौन सा लगाया, sin² x प्लस में cos² x आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये आपकी 4 पार्ट थे इसमें और हमको बस सिंपल एडिशन करना था मैट्रिक्स का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सारे पार्ट में क्या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इसको इसके साथ, सब में ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखना है। यहाँ पे 2 × 2 का ऑर्डर है इसका भी 2 × 2 का। ठीक है, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का आपको क्या देखना है, कॉलम, सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो। देखो दोनों बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करो। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को उठाना है, दोनों कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको उठाओ, इसके साथ करो पहले, तो a × a। ठीक है, a × a मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, a² होगा, ऐसी b × b आपका b² होगा। ठीक है, ऐसी फिर इसको इसके वाले के साथ भी करना, तो a × b के साथ करोगे तो -b के साथ, तो -a भी होगा, प्लस में आपका b × a करोगे तो ba होगा प्लस का। ठीक है, ऐसे ही अब देखो इसका काम खत्म हो गया, इसने सारे कॉलम के साथ करा, अब इसको उठाओगे ऐसे ऐसे करोगे। ठीक है, दोनों कॉलम के साथ, तो -b × a आपका -ba प्लस में आपका a × b ab। ठीक है, एंड इसी को उठाओ अब इसके साथ, तो -b मल्टीप्लाई होगा तो b² हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, एंड ऐसे ही प्लस होगा a × a² ठीक है, तो उसके बाद देखो ये हमने कर दिया। एंड अब इसमें करना क्या, सिंपल देखो, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम, a² प्लस में b², तो इसको ऐसे ही रहने दो। बट ये देखो -ab प्लस ab आपका कट जाएगा तो 0 बचेगा, ऐसे ये -ba और ab आपका कटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ये वाला ऐसे ही रह जाएगा। b² इसको आगे पीछे लिख सकते हो, a² प्लस में b² भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपका ये है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका 3 × 1 का मैट्रिक्स है, ये आपका 1 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखो कॉलम, इसका रो बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करो।
फर्स्ट देखो ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, तो इसको इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। 3 कॉलम है हमारे, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 2 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब 1 × 3 करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। और कोई है नहीं नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे भी नहीं है, तो इसलिए नहीं कर रहे, ठीक है। तो 1 × 4 करोगे तो 4 होगा, ठीक है। इसका काम खत्म होंगे सारे कॉलम के साथ। अब ये सेकंड रो उठाओगे, अब इसके साथ करोगे तो 2 × 2 4 होगा, 2 × 3 6, 2 × 4 8, ठीक है। अब थर्ड रो को उठाओ, 3 दूनी 6, 3 3 9 एंड 3 चौके 12, ठीक है। तो ये हमारा सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गया इसमें। तो एंड थर्ड पार्ट अब करते हैं, थर्ड पार्ट मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, या आपकी क्या है 2 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। करो तो देखो इस वाले रो को उठाओ, ठीक है, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ करना है। तो 1 × 1 1 होगा, प्लस में बीच में प्लस का साइन, -2 × 2 -4 होगा, ठीक है। अब इसी को उठाना है, इस वाले के साथ भी करना है, ठीक है। तो 1 × 2 करोगे तो 2 होगा, बीच में प्लस का साइन, -2 × 3 -6, ठीक है। एंड 1 × 3 3 होगा, एंड -2 × 1 आपका -2 होगा, ठीक है। ऐसे ही अब देखो इसका काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो को उठाओ, सबके साथ करो। तो 2 × 1 2, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, 3 × 2 6, ठीक है। एंड ऐसे ही 2 × 2 आपका 4 होगा, बीच में प्लस का साइन, 3 × 3 9 होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो 2 × 3 6, प्लस में 3 × 1 3, ठीक है। ये हो गया आपका, बस इसको प्लस कर दो। ये आपका प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो 1 माइनस में 4 आपका कितना होगा, -3 बचेगा। यहाँ पे आपका -4 बचेगा, ये आपका 1 बचेगा, ये आपका 8 हो जाएगा। सिंपल है, प्लस माइनस यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 13 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया, मल्टीप्लाई करना है सिंपल। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में इसमें करता हूँ, मल्टीप्लाई करो इसको, 3 × 3 की है, ये भी 3 × 3 की है। तो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, मल्टीप्लाई करो। ये वाला रो उठाओ, इस वाले कॉलम के साथ भी, इस वाले कॉलम के साथ भी, इस वाले कॉलम के साथ। तो 2 × 1, ठीक है। 2 × 1 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। 3 × 0 करोगे तो 0 हो जाएगा प्लस का, और 4 × 3 करोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इस वाले को उठाओ, इस वाले कॉलम के साथ भी। तो 2 × 3 करोगे तो -6 होगा, 3 × 2 करोगे तो 6 होगा, ठीक है। ऐसे 4 × 0 करोगे तो 0 होगा, ठीक है। ऐसे 2 × 5 करोगे तो 10 होगा, 3 × 4 12 होगा, ठीक है। एंड 4 × 5 20 होगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया सारे कॉलम के साथ। अब इस वाले रो को उठाओ, अब सब कॉलम के साथ। तो 3 × 1 करोगे तो 3 होगा, 4 × 0 0, 5 × 3 15, ठीक है। 3 × -3 -9, 4 × 2 8, ठीक है। 5 × 0 0, 3 × 5 15, प्लस का 4 × 4 16, और 5 × 5 25, ठीक है। ऐसे ही अब थर्ड रो को उठाओ सारे कॉलम के साथ। तो 4 × 1 4, 5 × 0 0, 6 × 3 18, ठीक है। 4 × -3 -12, 5 × 2 10 10 होगा, एंड 6 × 0 0, ठीक है। एंड 4 × 5 तुम्हारा 20, एंड 5 × 2 5 × 4 20, एंड 6 × 5 30, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बस प्लस कर दो इसको अब। तो 2 और प्लस 12 आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। -6 + 6 आपका 0 हो जाएगा। 10 और 12 कितना, 22, और 20 42, एंड 3 और 15 आपका 18, -9 प्लस का 8 आपका -1 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 25 और 15 आपका 40, और ये 50 60 56, ठीक है। यहाँ पे देखो 25 और 15 कितना होगा, 40 होगा, और ये 10 50 और 6 56, ठीक है। एंड 18 और 4 22, -12 और प्लस का 10 आपका -2 बचेगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा 20 20 40 30 70, ठीक है। तो ये आपका था फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये भी कर लिया हमने। फिफ्थ पार्ट करते हैं अब। यहाँ पे करता हूँ मैं फिफ्थ पार्ट में आपका क्या है, पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट मैंने लिख लिया हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको।
देखो तो इस पार्ट में यही था, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, इसका ऑर्डर आपका 3 इंटू 2 का, इसका आपका 2 इंटू 3 का, ठीक है। तो ये देखो बराबर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड एक चीज़ और बता दूँ कि मल्टीप्लाई होने के बाद आपका कौन सा मतलब ऑर्डर बनेगा, तो आपका यहाँ पे जो बचता है इसका रो, इसका कॉलम, तो ये आपका ऑर्डर बनेगा, ठीक है, 3 इंटू 3 का। तो करो, फर्स्ट रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 2 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है। 3 को 3 हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। -2 0 4 3 2, ठीक है। -1 -1 0 2 -1 1, ठीक है। तो ये देखो मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ। अब सिंपल इसको बस ऐड करना है आपको, करो। तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे देखो -1, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस होगा तो -1 आपका -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि साइन माइनस का होता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे तुम्हारा -1 + 1 0, ठीक है। तो ये था आपका कुछ वो 5th पार्ट। 6 पार्ट भी है आपका, तो 6 पार्ट भी करते हैं, ठीक है। 6 पार्ट भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहले तो लिख लेता हूँ। तो देखो ये मैंने लिख लिया 6 पार्ट, ठीक है, ये वाला लिख लिया यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल यहाँ पे। तो फर्स्ट रो को उठाओ, इस वाले कॉलम के साथ भी, इस वाले कॉलम के साथ भी। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, -1 + 1 आपका -1 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई -3 -9 0 प्लस का, और ये तुम्हारा प्लस का 3, ठीक है। ऐसे ही अब इस वाले रो को उठाओगे, इस वाले कॉलम के साथ भी, इस वाले कॉलम के साथ भी। तो -1 और मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो -2, यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो 0, और 2 मल्टीप्लाई 3 6, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ तो 3 आ जाएगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इसको ऐड करोगे, करो। तो देखो 6 और 9 15 होता है, ठीक है। माइनस करोगे 1 तो 14 बचेगा। यहाँ पे -9 में से 3 जाएगा तो -6 बचेगा, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 6 के 6 पार्ट कर लिए। मल्टीप्लाई करना था सिंपल हमको, ठीक है। एंड अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, सी मैट्रिक्स दे दिया, देन हमको क्या करना है, कंप्यूट करना है ए प्लस में बी, बी माइनस में सी, ठीक है। पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालना है, बी माइनस सी मैट्रिक्स निकालना है। ऑल्सो वेरीफाई क्या करना है हमको, ए प्लस में बी माइनस सी हमारा इक्वल होना चाहिए ए प्लस में बी, ए प्लस में बी माइनस में सी, ठीक है। इसके इक्वल होना चाहिए आपका। तो करते हैं इसको, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या, ए प्लस में बी निकालना है, ए प्लस बी निकालो, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स ए रहा है, बी मैट्रिक्स ए रहा है, इसको प्लस करना है। 1 2 -3 5 0 2 1 माइनस में 1 1, इसको प्लस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। 3 माइनस में 1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस में बी मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस करो इसको, सिंपल है। जिस पोजीशन पे जोन सा उसको उसी के साथ प्लस करना है। तो 1 प्लस में 3 आपका 4 हो जाएगा। 2 प्लस में -1 आपका -1 बचेगा, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करना है सिंपल, तो 1 बचेगा। -3 प्लस में 2 आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग होगा यार, इसलिए मैं आपको मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 में से 4 जाए 4, 5 प्लस में 4 आपका कितना हो जाएगा 9, 0 प्लस में 2 आपका 2, 2 प्लस में 5 आपका 7, ठीक है। 1 प्लस में 2 आपका 3, -1 प्लस में 0 आपका -1, 1 प्लस में 3 4, ठीक है। तो ये आपका ए प्लस में बी निकल आया। अब निकालते हैं क्या, बी माइनस में सी, ठीक है। तो बी माइनस में सी के लिए क्या, आपको बी मैट्रिक्स को सी में से, मतलब बी मैट्रिक्स आपका सी माइनस करना है, ठीक है। बी मैट्रिक्स से मैं लिख देता हूँ पहले बी मैट्रिक्स। 1 माइनस में 1 3 माइनस में 1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है।
माइनस करना है सी मैट्रिक्स, तो सी मैट्रिक्स लिख देता हूँ 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। माइनस कर दो सिंपल, तो 2 3 में से माइनस होगा 4, ठीक है। पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 3 माइनस में 4, -1 -1 -1 -1 -2 में से 2 होगा माइनस, 4 में से 0, 4 -0, 2 माइनस में 3, 2 माइनस में 3, 5 माइनस में 2, 5 माइनस में 2, 2 माइनस में 1, 0 माइनस में, ये देखो 0 माइनस में आपको -2 करना है तो -2 लिख दिया, ठीक है। एंड 3 माइनस में 3 कर दो सिंपल माइनस, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है एंड साइन बढ़ेगा रहता है, ठीक है। तो माइनस आ गया, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस का होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है। मैं चलो आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बता देता हूँ। अगर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस है तो आपका माइनस होगा, ठीक है। एंड माइनस प्लस है आपका तो भी आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और प्लस है अगर तो यह आपका प्लस होगा, एंड ऐसी माइनस और माइनस है तो यह आपका माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा। बट आपका क्या यहाँ पे इसमें ध्यान रखना, एक तो इसमें आपका माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा, ठीक है। साइन आपका क्या आएगा, माइनस का, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा आपका, साइन आएगा जिसका बड़ा होगा, जोन सा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, ठीक है। मतलब जोन सा नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 प्लस हो गया, साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो लगा दिया मैंने, 2 में से मतलब 2 माइनस में 2 आपका 0 हो जाएगा, 4 माइनस में 0 4, 2 में से 3 जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, एंड साइन बड़े वाले का आएगा, तो माइनस करो पहले, तो 1 बचेगा, एंड साइन बड़े वाले के आगे क्या है, -1 माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। यहाँ पे देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 आपका 2 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। तो हमने A + B मैट्रिक्स भी निकाल लिया, B - C मैट्रिक्स भी निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई भी करना है ये कि A प्लस में B - C और A प्लस में B माइनस में C आपका बराबर आएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो देखो सबसे पहले हम क्या, A प्लस में B को क्या, A प्लस में B माइनस में C निकालते हैं, ठीक है। तो A प्लस में B अभी निकाला था हमने मैट्रिक्स, ये रहा, इसको लिखते हैं पहले 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है। अब माइनस करना है क्या हमको, सी मैट्रिक्स, तो सी मैट्रिक्स है हमारा, ये रहा 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। तो माइनस कर दो सिंपल, माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 -2 आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 0 जाएगा तो 9, 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पे, एंड 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, -1, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -1 + 2, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो सिंपल आपका 0 0 -3 9 -1 5, एंड यहाँ पे तुम्हारा 2, और ये -1 + 1 आपका माइनस होगा, एंड साइन बढ़ेगा तो 1 आएगा, एंड ये 1। तो ये आपका A प्लस में B माइनस में C आपका ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमको क्या करना है, B माइनस में C हमने जो निकाला था इसको क्या उसमें A प्लस करना है, ठीक है। A मैट्रिक्स प्लस करना है, तो A प्लस में B माइनस में C भी निकालते हैं। तो पहले A मैट्रिक्स लिखते हैं, A मैट्रिक्स ये रहा हमारा, A 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है। अब हमको क्या प्लस करना है किसके साथ, ये रहा B माइनस में C मैट्रिक्स, तो इसको लिख दो, देखो B माइनस में C ये निकालता हमने, इसको लिखो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ठीक है। कर दो प्लस, तो 1 प्लस में होगा -1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस में होगा -2 तो 0 हो जाएगा, 3
माइनस में ये होगा आपका 0, तो -3 बचेगा, सॉरी -3 था, -3 प्लस में 0 -3 हो जाएगा। 5 में से 4 जाए, 5 प्लस में 4 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर रहे हो क्योंकि 0 माइनस में 1 आपका -1, 2 प्लस में 3 5, 1 प्लस में 1 आपका 2, -1 प्लस में 2 आपका 1 बचेगा, एंड 1 प्लस में 0 1 बचेगा, ठीक है। तो हमको चेक करना है क्या, चेक की स्पेलिंग सही है क्या, नहीं सॉरी CHECK होगा, है ना। चेक क्या करना है हमको कि हमारा a प्लस में b माइनस में c बराबर आना चाहिए क्या, किसके, a प्लस में b माइनस में c के, ठीक है। तो बराबर आया कि नहीं, देखो ये रहा हमारा a प्लस में b माइनस में c, और ये रहा हमारा a प्लस में b माइनस में c, ठीक है। तो देखो 0 0 -3 0 0 -3, ठीक है। 9 - 1 5, 9 - 1 5, 2 1 1 2 1 1, ठीक है। तो बराबर आ गया हमारा, ठीक है। तो हमारा ये चेक हो गया कि बराबर है, ठीक है। तो यही हमको करना था। देखो अभी ये निकाला मैंने, ये रहा 0 0 -3, 9 - 1 5, 2 1 1, ठीक है। हमारा ये भी, और ये हमारा यहाँ पे निकला 0 0 -3, ठीक है, 9 - 1 5 और 2 1 1, ठीक है। तो ये हमारा बराबर आ गया, एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, देन हमको कंप्यूट क्या करना है, 3a माइनस में 5b, ठीक है। तो करते हैं, देखो सॉल्यूशन हमको करना है क्या, पहले 3, यहाँ पे देखो 3a माइनस में 5b निकालना है, ठीक है। तो करो, देखो 3a मैट्रिक्स लिख दो, 3a मल्टीप्लाई में a मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये लिखो 2/3 1 5/3, ठीक है, 1/3 2/3 एंड तुम्हारा 4/3 7/3 2 और 2/3, ठीक है। ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब माइनस में ऐसी 5 मल्टीप्लाई किसका है, बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये लिख दो 2/5, ठीक है, ये 5 है आपका, तो 2/5 3/5 1 ऐसी 1/5 2/5 4/5 7/6, ठीक है, 6/5 और 2/5, ठीक है। अच्छा ये आपका 3 था, ठीक है, ये आपका 3 होगा, तो इसको 3 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में आपका ये 3 होगा, NCERT के क्वेश्चन है। तो अब देखो 2/3, अब करना क्या है आपको, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका क्या है, ये मैट्रिक्स है एंड ये तुम्हारा नंबर है, ठीक है। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें आपका क्या, ये जो नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये आपका सारे के साथ, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो करो, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 है, देखो यहाँ पे 2/3 है, मल्टीप्लाई 3 होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो एक चीज़, तो ये आपका मतलब डिनोमिनेटर और ये नोमिनेटर मतलब कि कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा 2 ही बचेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 1/3, ये सॉरी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, एंड ये ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो आपका 5 बचेगा, बस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो 7 बचेगा, एंड ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, एंड ये कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा, ठीक है। माइनस में इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, करो, देखो ये 2/3 है, मल्टीप्लाई होगा 5, ठीक है। ऐसे ही देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 3 था इसलिए नहीं कटा, इसके नीचे 5 है, कट जाएगा, बचेगा 3। ऐसे ये 5 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, एक के साथ तो 5 हो जाएगा, इसके साथ होगा तो कट जाएगा, 1 बचेगा, इसके साथ होगा तो 2 बचेगा, ये आपका 4 बचेगा, ये देखो नीचे 6 है इसलिए आपका 7/6 × 5, ठीक है। ये कट जाएगा, 6 बचेगा, ये कट जाएगा आपका तो 2 बचेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आया क्या, ये आपका यहाँ पे देखो 2 बचा, ठीक है, तो 2 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो सिंपल इसको माइनस करना है ना आपको, तो 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10/3 तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे पोजीशन में जो सा पोजीशन में उसी के साथ माइनस करना है, ठीक है। तो 2 माइनस में क्या 10/3, ठीक है। ऐसे ही आपका 3 माइनस में 3 0, 5 माइनस में 5 0, 1 माइनस में 1 0, 2 माइनस में 2 0, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 4 माइनस में 4 0, 7 यहाँ पे देखो 7 माइनस में यहाँ पे तुम्हारा क्या है
7 पंजे 35 होगा, 35/6, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 6 माइनस में 6 जीरो, 2 माइनस में 2 जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आपका एलसीएम लोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से यहाँ पे 10 में से -4/3 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 0 0 0 0 0 एंड यहाँ पे तुम्हारा 7 6 42, ठीक है। 42 में से 5 35 जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 7, और नीचे क्या 6 आएगा, ठीक है। 7/6 0 0, ठीक है। तो ये आया हमारा, ये मतलब कैलकुलेशन करने पे, ठीक है, फाइनल आंसर ये आया। अच्छा एक बार मेरे को कन्फ्यूजन ये है कि क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसके 3 है और इसके डिनोमिनेटर में क्या, यहाँ पे एक था ना, एक हमारा इसके डिनोमिनेटर में क्या 6 है कि नहीं, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा ये सारे के सारे 0 आ रहे हैं, बस यही नहीं आ रहा 0, तो एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है, फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे आपका डिवाइड में 5 था, ठीक है। 5 है, इसके नीचे भी 5 है, ठीक है। एनसीईआरटी में अभी देखा मैंने, इसके नीचे ही 5 है, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक थी, इसके नीचे ही 5 कर लेना, एंड इसके नीचे ही 5, ठीक है। तो एक चीज़ होगा आपका क्या, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। एंड ये भी आपका यहाँ नीचे 5 है, तो ये भी कट जाएगा, एंड यहाँ पे बचेगा आपका सिंपल, यहाँ पे 2 बचेगा। एंड ये देखो 2 माइनस में आपका 2 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारा 7 माइनस में 7 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। ये जो है आपको बस सिंपल इसको सोल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। तो करो, देखो सिंपल है। ये वाला आपका क्या है, कोस थीटा, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा के साथ, तो आपको कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये कोस थीटा आपका साइन थीटा के साथ होगा तो कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको इसके साथ करोगे तो माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही इसको इसके साथ करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। ऐसे ही ये हमारा साइन थीटा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो पूरे के साथ, तो साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपका माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड ये तुम्हारा साइन थीटा कोस थीटा आपका साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड अब क्या करना है आपको, सिंपल इसको प्लस करना है तो कर दो, ठीक है। जिस पोजीशन पे जोन सा है उसको उसी के साथ प्लस करना है, तो साइन कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ प्लस करना है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका इसके साथ प्लस करोगे तो कोस थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, तो कोस थीटा साइन थीटा, प्लस में करोगे क्या माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। एंड ऐसे ही इसको इसके साथ करोगे तो माइनस कोस थीटा प्लस माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। प्लस करोगे इसको इसके साथ तो साइन थीटा कोस थीटा, एंड ये तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। एंड ये तुम्हारा कोस, ये स्क्वायर नहीं है, तो कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि कोस थीटा साइन थीटा होगा तो ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा तो 0 बचेगा। ऐसे यहाँ पे तुम्हारा प्लस माइनस ये कटेगा, ठीक है। कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, इसको आप कोस थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लस माइनस आपका 0 हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एंड अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस में वाई मैट्रिक्स दे रखा है, एक्स माइनस में वाई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट है आपका क्या, एक्स माइनस में वाई, ठीक है। आपका ये दे रखा है 7 0 2 5, ठीक है। एंड मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ हूँ,
कि आपका एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स दे रखा है, अब एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स दे रखा है, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। आपको ये एक्स प्लस वाई था एंड एक्स माइनस में वाई आपका मैट्रिक्स क्या है 3 0 0 3, ठीक है। ये आपको करो एंड आप कुछ नहीं करना, आपको एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, ठीक है। प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, कट जाएगा ये, और ये एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका क्या प्लस हो जाएगा, सिंपल है। देखो इसके आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। एंड ये तुम्हारा प्लस प्लस 2x हो गया, ऐसे इसके आगे कुछ साइन है, प्लस का साइन है, तो ये आपका प्लस होगा, तो सिंपल है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे तो वही आप कर रहे हो, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे जोन सा उसको उसके साथ ही ऐड करना है, ठीक है। 7 + 3 10 हो जाएगा, 0 + 0 आपका 0 हो जाएगा, 2 + में 0 आपका 2 हो जाएगा, और 5 + में 3 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कर दिया एंड अब क्या करना है, देखो ये 2x है, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो x मैट्रिक्स के लिए आपका क्या ये डिवाइड में होगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड में जब जाएगा तो पूरे के डिवाइड में जाएगा, मतलब सारे एलिमेंट के साथ सबके साथ डिवाइड होगा। तो 2 10 के साथ डिवाइड होगा तो 5 बचेगा, 2 इसके साथ डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, और 2 इसके साथ डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स मैट्रिक्स निकला है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या वाई मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना है, इस वाले एक्स मैट्रिक्स को या फिर इसमें पुट कर दो या फिर इस वाले में कर दो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले में पुट कर देता हूँ। तो इसकी जगह मैं एक्स मैट्रिक्स की जगह ये लिख दूँगा 5 0 1 4, ठीक है। एंड प्लस में वाई हमारा निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दूँगा, और इक्वल में क्या है 7 0 2 5, ठीक है। ये हो गया। एंड अब देखो ये करना क्या आपको, ये जो मैट्रिक्स है ये आपका उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 0 2 5 माइनस होगा, ये सारा माइनस नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे वाला साइन माइनस होगा, इसके अंदर माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो 5 0 1 4 माइनस करो, सिंपल वाई मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। देखो जिस पोजीशन पे जोन सा उसको उसी के साथ माइनस करना है, तो 7 माइनस में 5 2 बचेगा, 0 माइनस में 0 0 ही हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका वाई मैट्रिक्स भी निकला है, एक्स मैट्रिक्स भी निकला है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट करते हैं अब, तो सेकंड पार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो मैं इस पर करता हूँ। सेकंड पार्ट में देखो आपका 2x + 3y इक्वल में ये दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका लिखो पहले 2x + में 3y, ठीक है, इक्वल में आपका क्या है 2 3 4 0, ठीक है। एंड ये आपका क्या है 3x + में 2y, ठीक है। 3x + में 2y आपका क्या है, ये y है, ठीक है। ये आपका दे रखा है 2 - में 2 -1 5, ठीक है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, आपको काटने के लिए क्या इक्वल होना चाहिए, ठीक है इनका। तो यहाँ पे देख रहे हो आप इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये आपने एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा है कि आपको क्या करना है, इसको क्या कर दो, आपको कौन सा इक्वल करना है। पहले तो मैं x इक्वल कर रहा हूँ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ये पूरे को करना है आपको, यहाँ तक पूरे को करना है मल्टीप्लाई 3 से, और इसको क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, ताकि ये आपका 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो करता हूँ मैं इसको इसके साथ करूँगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये हमारा फर्स्ट था, ये इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, तो ये 6x हो जाएगा, प्लस में ये आपका इसके साथ होगा तो 9y हो जाएगा। ये आपका इसके साथ भी होगा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरफ से ये आपका मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर सबके साथ, तो 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12, ठीक है। और 3 0 के साथ करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसके निकला है। अब इसको भी निकालोगे तो इसके नीचे कर दो, तो ये करोगे तो 3 3 9 सॉरी 3 दूनी 2 3 6, ठीक है। 6x प्लस में ये आपका इसके साथ होगा तो 2 दूनी 4y, ठीक है। ये इसका ये आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे समझो इसको है, एंड ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 माइनस में 4, ठीक है। एंड ये तुम्हारा -2 एंड ये तुम्हारा 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो इक्वल आ गया 6x। अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है इस वाले का, ठीक है। इस वाले का पूरा साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, इसका ही प्लस साइन है तो माइनस होगा, इसका ही प्लस साइन है तो माइनस हो गया, ठीक है। ये आपने एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा है 10th में, ठीक है। 11th में भी बहुत यूज़ करा है इसका। तो ये आपका कट जाएगा। एंड यहाँ पे देखो अब ये वाला साइन नहीं देखना है इस वाले का, अब ये वाला साइन देखना, तो इसका साइन ये है, ठीक है। तो 9 माइनस में 4 होगा, 9y माइनस में 4y, तो 5y बचेगा। एंड ये आपका क्या है, ये प्लस में मैट्रिक्स, इसको इसके साथ माइनस करना है, तो सिंपल है। यहाँ पे एक तरफ से ये समझो कि ये वाला मैट्रिक्स मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ये पूरा का पूरा इसको माइनस करना है, तो 4 माइनस में 4 -2, ठीक है। और ये 10, इसको ऐसे समझो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो अब माइनस करोगे तो देखो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 9 माइनस में पहले ये माइनस लगाया फिर ये -4, ठीक है। एंड ये 12 में से
12 लिखा मैंने, माइनस में 2। इसमें दिक्कत मत करना, ठीक है, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना एंड इसको गलत भी मत करना पेपर में भी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में। तो आपको पहले माइनस लिखना है, ये वाला साइन, फिर इसका जो साइन है वो आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 0 में से 10 जाएगा तो -10 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अब सिंपल मैं इसको पहले लिख देता हूँ, थोड़ा इजी कर देता हूँ। तो 5 इक्वल में क्या होगा, 2 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 4 13, ठीक है। एंड ये तुम्हारा 12 प्लस में 14, ठीक है। एंड ये -10। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको डिवाइड में ले आना है, ठीक है, सिंपल। तो सबके साथ डिवाइड जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, ये आपका 13/5 हो जाएगा, ये आपका 14/5 हो जाएगा, ये आपका इसके साथ होगा तो -2 बचेगा, ठीक है, डिवाइड होगा। तो ये आपका वाई मैट्रिक्स आया। अभी हमको एक्स मैट्रिक्स पे निकालना है। तो एक काम करना, देखो ये हमारा यहाँ तक जो है ये वाला हमने मल्टीप्लाई जब नहीं करा था, ये जो है इसमें डाल दो, ठीक है। तो डालो, तो 2 देखो ये रहा, ये था ना, इसमें डाल दो तो 2x, ठीक है, प्लस में 3y के जगह हमें क्या करना है, ये वाला डाल दो, ठीक है। तो 2/5, 13/5, 14/5 एंड ये तुम्हारा -2, ओके। एंड फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा, प्लस में 3y हो गया, इक्वल में ये है तो इक्वल में ये लिख दो। इक्वल में ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इक्वल में क्या है तुम्हारा 2340, ठीक है, 2340, तो ये लिख दिया मैंने, ओके। एंड अब क्या करना है, इसको इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो 2x, ये प्लस का साइन है, प्लस में आपका ये मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो ये देखो 2 3 6/5, ठीक है। ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 13 3 39/5, 14 3 48/5 एंड ये तुम्हारा 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा जो है वही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x उधर जाएगा तो माइनस में, तो सिंपल है 2 3 लिखा पहले, 4 0, ये माइनस में होगा तो माइनस कर दो, 6/5, ठीक है। एंड ये 39/5, 48/5 एंड ये तुम्हारा -6। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 2x अभी रहने दो इधर ही। तो 2 में से यहाँ पे तुम्हारा 6/5 माइनस होगा तो 2 माइनस में 6/5, ठीक है। एंड ऐसी 3 माइनस में ये होगा तो 3 माइनस में 39/5, ऐसी तुम्हारा 4 माइनस में 48/5, 4 माइनस में 48/5, 0 माइनस में 6, ठीक है। अब करना है इसको माइनस, सिंपल तो करना है, करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसमें 2x, ठीक है, इक्वल में क्या है तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा एलसीएम लोगे तो 6/5 है, तो उधर उसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, माइनस में 6 अपोन में 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 5 3 15, माइनस में ये तो सिंपल है यार, एलसीएम है, तो ये तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, ठीक है। बटे में 5, ये 5 चौक 20, -48/5, ठीक है। ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। करो अब सिंपल इसको, देखो 2x, ठीक है, 10 में से 6 जाएगा तो 4/5, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा ये माइनस में आएगा कितना, माइनस में 24/5 एंड ये तुम्हारा माइनस होगा तो -28/5 और ये तुम्हारा 6, ठीक है। एंड अभी ये देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, एक्स मैट्रिक्स निकालना है तो हमको डिवाइड में करोगे तो इसके डिवाइड में जाएगा तो 4, देखो 4 डिवाइड में इसके होगा तो 5 × 2, ठीक है। ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो ये एक तरफ से ये कटेगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल कर दे रहा हूँ, इसके डिवाइड में होगा तो 12 कटेगा, ठीक है, मतलब 12 बचेगा, 12/5 ऐसे इसको जाएगा तो 14 आएगा, माइनस का 14/5 और ये 3 बचेगा, ठीक है। तो फाइनल हमारा एक्स मैट्रिक्स क्या निकल के आया, 2/5, ठीक है, एंड -12/5, यहाँ से तुम्हारा -14/5 और ये तुम्हारा 3, ठीक है। तो ये हमारा एक्स मैट्रिक्स आ गया ये, एंड वाई मैट्रिक्स हमने निकाला था कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 एंड थोड़ा बड़ा था मैं मान सकता हूँ, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था एंड थोड़ा बड़ा था मैं मान सकता हूँ। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, फाइंड एक्स एंड मतलब एक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। वाई हमको मैट्रिक्स दे दिया और ये हमें दे दिया, ठीक है। तो हमें एक्स फाइंड करना है, तो सिंपल है, इसमें क्या कर रहा हूँ, वाई मैट्रिक्स पुट कर दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, 2x मैट्रिक्स हमको निकालना है क्योंकि 2x प्लस में y की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है, 3 2 1 4, ठीक है।
एंड इक्वल में तुम्हारा ये है तो इक्वल में ये लिख दो 1 0 -3 2, ठीक है। सिंपल है, ये इधर प्लस में उधर जाएगा मैट्रिक्स तो माइनस में हो जाएगा 2x इक्वल में 1 0 -3 2, ये माइनस में जाएगा तो माइनस कर दो 3 2 1 4, ठीक है। तो माइनस तो करना आता है आपको, तो करोगे इसको माइनस, तो यहाँ 1 माइनस में 3 होगा तो -2 बचेगा, 0 माइनस में 2 होगा तो -2 बचेगा, 3 माइनस में 1 तुम्हारा -3 -1 -4 हो जाएगा, एंड ये -2 माइनस में 4 होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये देखो ये आपका 2 मल्टीप्लाई में हमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है तो इसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो सबके नीचे डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करेगा तो -1 बचेगा, ये भी -1 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स मैट्रिक्स निकला है, हमको एक्स मैट्रिक्स ही फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई, हमको मतलब एक्स और वाई वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब भी आपका एलिमेंट के अंदर एक्स और वाई हमें होगा तो हमें मतलब एक्स और वाई की बस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर हमको सिंपल एक्स और वाई हमें निकालना जब पड़ेगा मैट्रिक्स, जब हमारा क्या वो बाहर होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, एक्स एंड वाई हमें निकालना है वैल्यू। तो देखो ये कंडीशन दे रखी है, सिंपल है। पहले इसको क्या करो, ये आपका इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ तो पूरे के साथ तो 2 होगा, ये एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट के साथ करना है, ठीक है। तो 2 × 1 2, ऐसे 2 3 6, ये आपका इसके साथ होगा 0, और ये तुम्हारा 2x के साथ होगा तो 2x, ठीक है। प्लस में आपका ये है तो ये लिख दो y 0 1 2 एंड इक्वल में तुम्हारा 5 6 1 और 8, ठीक है। तो ये है, एंड अब देखो ये प्लस में है तो प्लस भी कर दो, तो 2 प्लस में y तुम्हारा 2 + y हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना है इसलिए, ठीक है। 6 प्लस में 0 6 हो जाएगा, 0 प्लस में 1 आपका 1 हो जाएगा, 2x प्लस में 2, ठीक है। तो 2x प्लस में 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या है 5 6 1 8, ठीक है। देखो ये आपका सिंपल प्लस माइनस में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ा मतलब एडवांस मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि प्लस माइनस तो आपका आता होगा, ठीक है। सिंपल हमने कुछ नहीं करा, ये देखो 2x था, वेरिएबल था इसलिए आपको जोड़ा नहीं, इसलिए सिंपल यहाँ पे प्लस में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के साथ ये वैल्यू है, ठीक है, इसलिए। तो अब क्या है, अब देखो सिंपल है, ये आपकी क्या है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। आपका ये क्या है इक्वल में है, तो इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स आपने पढ़ा है कि इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या आपका, जब भी आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम हुआ, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो आपका क्या वो इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड तुम्हें क्या करना है, सिंपल ये जो जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसको उसके साथ इक्वल रख देना, ठीक है। तो ये आपका इसके साथ इक्वल होगा, तो 2 + y आपका 5 के साथ इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकलेगी, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस में 2, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर x निकालना है तो ये वाला क्या इसके साथ ही इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है ये इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो 2x प्लस में 2 इक्वल होगा 8 के साथ, तो ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से तुम्हारा डिवाइड में जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल आई और ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z और एंड t, ठीक है। x y z और t की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, एलिमेंट में से। ये x है, ये y है, ये t है और ये तुम्हारा कहा गया z, ये रहा, हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो करते शुरू, ठीक है। ये आपका दे रखा है, सिंपल है। पहले ये आपका क्या है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2x हो जाएगा, ऐसी 2z हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 2t हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्लस में आपका ये है तो ये भी देखो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3, और ये तुम्हारा -3 हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्वल में देखो ये तुम्हारा इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तुम्हारा 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 5 15 हो जाएगा। सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 चौके 12 और ये तुम्हारा 6 3 18, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। एंड अब देखो सिंपल आपको क्या करना है, ये इसके साथ प्लस में, तो प्लस में कर दो इसको, तो प्लस होगा तो आपको याद रखना है क्या, जोन से पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसके साथ ही प्लस करना है। तो 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3, 2z प्लस में -3, 2y प्लस में 0, तो 2y हो जाएगा, ठीक है। एंड 2t प्लस में 6, ठीक है। इक्वल में तुम्हारा ये है तो ये लिख दो सीधा 9 15 12 18, ठीक है।
एंड अब देखो इसमें क्या करना है आपको, ये जो तुम्हारा है यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लो, ठीक है। 2x प्लस में 3, 2z माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2y यहाँ पे तुम्हारा 2t प्लस में 6, ठीक है, इक्वल में तुम्हारा क्या है 9, 15, 12, 18, ठीक है। अब देखो फिर दोबारा ये क्या है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, इक्वल में है, एंड ये इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स जब भी होगा जब इसका ऑर्डर सेम है, ठीक है। ऑर्डर सेम है तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो जोन से एलिमेंट मतलब जोन से पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसको उसके साथ ही इक्वल रखना है, तो इसको इसके साथ इक्वल रखो। 2x प्लस में 3 इक्वल में 9, ठीक है। यहाँ से आपकी 2x ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस में 3 6 बचेगा, और यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 3 आ जाएगी, ठीक है। एंड ऐसे ही आपको क्या इस वाले को इसके साथ इक्वल रखना है, तो 2z माइनस में 3 इक्वल में 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस में 3 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2z प्लस होगा तो 15 प्लस में 3 18 हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 को 2 में 18 9 बचेगा, ठीक है। तो z की वैल्यू 9 आ गई। एंड ऐसे ही अब इसको इसके साथ इक्वल रखोगे, 2y इक्वल में 12, यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। एंड ऐसे ही तुम्हारा ये 2t प्लस में 6 इक्वल होगा 18 के, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा 6 माइनस में जाएगा, ठीक है, तो 18 में से 6 जाएगा 12 बचेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या x y z और t की वैल्यू निकल आई, ठीक है। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, इफ़ x आपका ये मतलब ये आपको दे दिया है, ठीक है, x मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स एंड प्लस में y मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स इक्वल में ये हमको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। ये आपका देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब सिंपल ये है कि x एलिमेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकालो, ठीक है। ये आपका क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो करो, तो ये आपका 2x हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 3x हो जाएगा, प्लस में ये भी आपका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस y, ठीक है, और ये तुम्हारा y इक्वल में ये आपका 10 और 5 दे रखा है, ये लिख दो, ठीक है। एंड अब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करो, 2x प्लस में माइनस y तो माइनस y हो गया, एंड 3x प्लस में y, ठीक है, इक्वल में क्या है तुम्हारा 10 और 5, ओके। एंड अब देखो ये आपका क्या है 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है, एंड ये तुम्हारा 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, तो ये आपका ऑर्डर सेम है तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या इस वाले के साथ इक्वल रख दो, 2x माइनस में y इक्वल होगा 10 के, ठीक है। एंड ऐसे तुम्हारा क्या 3x प्लस में y आपका किसके इक्वल होगा 5 के, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है, y आपका कट जाएगा, ये 2x प्लस में 3x 5x हो जाएगा, और ये आपका 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। एंड यहाँ से तुम्हारा ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगी वैल्यू। एंड ये y ये आपने x निकाला है अभी, ठीक है। एंड इसको क्या करो इस वाले में पुट कर दो, या फिर इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, तो इस वाले में पुट कर दो या फिर इस वाले में, मैं इस वाले में कर देता हूँ। तो यहाँ से तुम्हारा क्या 2x की जगह मैं क्या 3 पुट कर रहा हूँ, माइनस में y इक्वल में 10 है, तो यहाँ से तुम्हारा क्या 6 हो जाएगा, माइनस में y इक्वल में 10। एंड ये क्या करो y आपका उधर भेज दो, ठीक है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 10 इधर ले आओ, ठीक है। तो 6 माइनस में 10 इक्वल में y, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ठीक है। कुछ नहीं करा यार, देखो ये तो आपको इक्वल में इसको इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, समझ आनी चाहिए। मैंने क्या करा यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, ये -y था उधर गया, ठीक है, इक्वल को उधर गया तो +y हो गया, ठीक है। एंड ये +10 था इधर आया, ठीक है, तो इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है, ओके, ये इधर कर दिया। एंड इक्वल में होता है तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 में यहाँ पे 6 में से -10 जाएगा तो -4 बचेगा, तो ये आपकी y की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एंड हम यहीं पे मतलब ये वीडियो स्टॉप करते हैं, एंड क्योंकि वीडियो बड़ी भी हो गई है। टोटल 22 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे 11 क्वेश्चन निपटाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।